तो आपको हर एक तस्वीर, हर एक जानकारी हम देंगे, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं 25 बड़ी खबरें क्या है इस वक्त की। देश मना रहा आज आजादी का 79वां जश्न। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर सकते हैं। आज लगातार 12वीं बार लाल किले से राष्ट्र को प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। इंदिरा गांधी के लगातार 11 भाषणों का टूटेगा रिकॉर्ड। पिछले साल सबसे लंबा 98 मिनट तक का संबोधन दिया था। 79वां स्वतंत्रता दिवस का जो थीम है वो है नया भारत। समारोह के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता का होगा विशेष जश्न। 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर फूलों की वर्षा करेंगे। पहली बार देश भर के 140 से ज्यादा स्थानों पर देशभक्ति की धुन से माहौल को रोशन करेंगे सेना के बैंड। मजबूत और साहसी नए भारत की झलक दिखाने की कोशिश होगी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर का खास जिक्र। कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मिसाल बनेगा ऑपरेशन सिंदूर। हम आक्रमणकारी नहीं, लेकिन जवाबी कार्रवाई में संकोच नहीं। राष्ट्रपति ने वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कारों की घोषणा की। ऑपरेशन सिंदूर के नायकों को मिला वीरता सम्मान। पहली बार एयरफोर्स और नेवी अधिकारियों को भी सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारतीय वायुसेना के कुल 36 जांबाजों को वीरता पुरस्कार। विंग कमांडर अभिमन्यु सिंह को शौर्य चक्र, 9 जवानों को वीर चक्र, 26 वायु सैनिकों को वायुसेना गैलेंट्री मेडल मिलेगा। कुल 127 गैलेंट्री अवार्ड्स और 40 विशिष्ट सर्विस अवार्ड की घोषणा। इनमें 4 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र, 16 शौर्य चक्र शामिल है। स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना की अनूठी पहल। कहानियां जीत से आगे की में दिखेगा सैनिक एथलीट्स का साहस और जुनून। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। लाल किले पर 10,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात। दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में मना विभाजन विभीषिका दिवस। बीजेपी नेताओं ने बंटवारे के दर्द को याद किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने का सामने आया एक नया वीडियो। पलक झपकते ही चशोती गांव में आई तबाही। अभी तक 46 लोगों की मौत। किश्तवाड़ में 160 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। बचाव कार्य में सेना के 300 जवान जुटे। 60 कर्मियों वाली 5 टुकड़ियां तैनात की गई। तेलंगाना के महबूब नगर में यात्रियों से भरी बस जल भराव में फंस गई। दमकल की टीम ने यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। दिल्ली में बारिश ने तोड़ा रिकॉर्ड। अभी तक सामान्य से 5.6 से ज्यादा अधिक बारिश हो चुकी है। 2025 का कोटा सिर्फ 6 दिन में पूरा हुआ। चिराग पासवान ने कहा, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा वो एनडीए का हिस्सा है। विपक्ष अलग करना चाहता है। तेजस्वी से मिलने के बाद बोले एक्टर खेसारी लाल यादव, तेजस्वी अच्छे नेता हैं। चाचा का हाल जानने और आशीर्वाद लेने आए थे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में भी सामने आया वोट चोरी का मामला। एक छोटे से घर में 119 मतदाताओं का नाम दर्ज पाया गया। स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने संघ को चेताया है, आरएसएस में शामिल हो रहे हिंदुत्व में विश्वास नहीं रखने वाले लोग। मोहन भागवत ने बताया, दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान। कहा, शेल्टर होम में भेजना समाधान नहीं, आबादी कंट्रोल करके ही संभव है। साइबर टेररिज्म केस में एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बदले के लिए किए गए थे साइबर अटैक। महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया आधिकारिक आदेश। राज्य महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा गणेशोत्सव। भव्य आयोजन होगा। ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, अगर मैं राष्ट्रपति नहीं होता तो पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेते पुतिन, लेकिन वो मेरे साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। व्हाइट हाउस से अलास्का के लिए आज रवाना होंगे डोनाल्ड ट्रंप। कहा, 25% संभावना है कि मुलाकात सफल नहीं होगी। रूस यूक्रेन जंग पर सर्वेक्षण में बड़ी बात सामने आई। आधे से ज्यादा अमेरिकियों को डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं।